छात्र छात्राओं, कोटपुतली में एक वंदे मातरम कार्यक्रम चलता है जो देशभक्ति और भगवान की स्तुति की जाती है, जिसमें चारों युगों में अगर कोई देवता है, अजर और अमर है, और बुद्धि और बल के देवता जो है वो पवन पुत्र हनुमान जी है। और हमारा जो प्रोग्राम है वो वंदे मातरम जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा पूरे क्षेत्र के विद्यालयों में, वो खासकर मंगलवार और शनिवार को किया जाता है। सभी छात्र, सभी स्टाफ के सदस्यगण, डायरेक्टर महोदय, जब भी भगवान की पूजा आप हम जब करेंगे, स्तुति करेंगे, जो भी आपकी मनोकामना है वो भगवान के आगे रखो और भगवान से प्रार्थना करना है आपको सबको कि हे परम पिता परमेश्वर, हे भगवान पुत्र हनुमान जी, हे बजरंगबली, हमारा ये काम आप जरूर सिद्ध करो। हम अज्ञानी है, मूर्ख है, हमारी जो शक्ति है, जैसे हम पूजा करना चाहते हैं वो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे में कमी हो, लेकिन हमारा जो भाव है वो आपकी चरणों में है। प्रभु हमारी सब, आप तो घर घर के वासी है और आपको प्रत्येक चीज का पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसका जल्दी से जल्दी समाधान करें, क्योंकि आपके अलावा हमारा संसार में कोई नहीं है। आप ही हमारे जीवन रक्षक हैं, आपका आशीर्वाद हमारे को मिलता रहे। अब आपके सामने देशभक्ति के प्रोग्राम चलेंगे, वंदे मातरम के तहत चलेंगे। जो भी बच्चा इस प्रोग्राम में शामिल है वो बारी बारी से आएंगे, आपको ध्यान लगा करके सुनना है। जब भी ताली की जरूरत पड़े निसंकोच आपको ताली बजानी है। ये प्रोग्राम आपका है, आप जिस तरह से चाहोगे उसी तरह से प्रोग्राम चलेगा। जय जय भारत। बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की
मेरे देश के ऋषि महात्मा मुनियों की श्रेष्ठ संतानों, छात्र छात्राओं, भारत के युवाओं को आज पूरी दुनिया की दृष्टि से देख रही है। पृथ्वी की उत्पत्ति को लगभग तो अरब वर्ष बीत गए। जब दुनिया ने आके नहीं खोली थी, उस समय हमारे ऋषि महात्मा मुनियों ने वेद शास्त्रों की रचना कर दी थी। उस समय हमारे पूर्वज दुनिया को उपदेश व ज्ञान बांट रहे थे। हमारे ऋषि मुनियों ने सभी धर्म ग्रंथों के माध्यम से बताते हैं कि मनुष्य को जीवन सफल करना है, वह भगवान को साक्षात देखना है या प्रसन्न करना है। हमारे वेद शास्त्र बताते हैं कि भगवान के सूक्ष्म शरीर के रूप में आपके घर में माता पिता गुरु हैं, जो स्वयं भगवान के रूप में आपके पास है। इनकी सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। माँ बाप गुरु की एक दुआ आपकी जिंदगी बना देगी। खुद रोएगी माँ बाप गुरु की आगे, मगर आपको हंसा देगी। कभी भूल कर भी माँ को, कभी भूल कर भी माँ को मत रुलाना। आंसू के एक बूंद पूरी धरती को डुबो देगी, पूरी धरती को डुबो देगी। मेरे देश के छात्र छात्राओं, आगे चल के देश को आपको संभालना है। आप इंटरनेट पर गेम या पबजी नहीं खेलकर अपना जीवन का कीमती समय बर्बाद नहीं करके मन लगा करके अच्छे पढ़े, पर माता पिता गुरु का सम्मान करे, आगे जाकर देश की सेवा में अपना जीवन होप देना है। आप में से ही कुशल वैज्ञानिक, कुशल डॉक्टर, कुशल इंजीनियर, सेना के जवान, जज, नेता, बिजनेसमैन इत्यादि बनेंगे, जो अपने अपने क्षेत्र में देश का नाम रोशन करेंगे, विश्व पटल पर अपनी अपनी भूमिका दर्ज करवाएंगे। गर्व से करो कि मेरा धर्म सनातन है, सबसे पहले आया है, सब कुछ इसमें उपजा है और सब कुछ इसमें समाया है। कहो गर्व कर, हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। छात्रों भी खुश है। मेरे से पूर्व बच्चों ने बताया भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की कहानी, सुभाष चंद्र की जीवनी के ऊपर प्रकाश डाला। 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी लग गई, लेकिन उस फांसी के ऊपर पूरा 23 साल याद कराया भगत सिंह के ऊपर। आज 23 साल का उम्र का व्यक्ति कोटपुतली में कोई सब्जी लाने के लिए अगर माँ बाप कहते तो सब्जी लाने में भी वो असमर्थ प्रकट करेंगे, लेकिन देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। माँ विद्यावती ने, माता जब जेल में गई उनसे मिलने के लिए, भगत सिंह ने कहा, उनकी वार्ता चल रही थी। भगत सिंह की माँ अपने पुत्र को कहती है कि बेटा मेरी तो बचपन से मेरी इच्छा थी, मेरा बेटा कब बड़ा होगा और बड़ा करने के बाद में मैं बेटे की शादी करूंगी और शादी के बाद में तेरे पुत्र होंगे और पुत्र को अपनी गोद में खिलाना चाहती थी, मेरी तो यही इच्छा थी। भगत सिंह ने माँ को कहा, माँ तू घर पर जा, और घर पर जाने के बाद में इस तरह से उत्सव मना। मोहल्ले वालों की भीड़वानी लेडीज जो भी आपको मिले उनको घर पर बुला करके और ढोलक पेटी से इस तरह से उत्सव कर जिस तरह से तेरी बच्चे की शादी हो। और भगत सिंह ने कहा था कि माँ मेरे को फांसी लग रही है, और फांसी के ऊपर जब फांसी का जिक्र आया तो भगत सिंह को अपनी माँ का जब संवाद चल रहा था, अपनी माँ भगत सिंह को कहती है, बेटा जिस दिन तेरे को फांसी लगेगी उस तख्त के ऊपर कभी तेरे आंसू न आ जाए। माँ को वचन देता है भगत सिंह, माँ मैं तेरा पुत्र हूँ और भारत माता की तू लड़की है और मैं तेरा पुत्र हूं। आज तेरे को वचन देता हूँ,
जिस दिन भी मेरे को फांसी लगेगी उस तख्त के ऊपर भारत माता जिंदाबाद के नारे लगेंगे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगेंगे। मेरी आंखों में अगर एक भी बूंद आ जाती है तो मां मैं तेरा पुत्र कहने का लायक नहीं हूं, अधिकारी नहीं हूं। ऐसे बात इस भारत भूमि के ऊपर, इस भारत भूमि के ऊपर ऐसी वीरांगनाएं हुई है, ऐसी लड़कियां हुई हैं और उनके गर्भ से जो निकलता है वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जन्म लेते हैं। और आज हिंदुस्तान में ऐसी एक टीम चल रही है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसल्ला की नारे लगाते हैं। मैं आज इस विद्यालय के प्रांगण में, सभागार में कहता हूं, जिस घर में अफसर पैदा होंगे उस घर को उतार देंगे हम। भारत की सेना है, भारत का योद्धा है, सीमा के ऊपर इस तिरंगे की आन मान शान की रक्षा के लिए अपना सिर कटवा लेंगे, लेकिन मातृभूमि के ऊपर अगर आंच आएगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस हमारे हिंदुस्तान में, इस राजस्थान की भूमि के ऊपर क्या हर पॉइंट पर देशभक्ति का सोना उगता है। इस कोटपुतली के एक क्षेत्र में बड़ेटी रोड के ऊपर जब जाओगे, उस बड़ेटी के रोड के ऊपर एक नरसिंहपुरा गांव है जहां पर श्रवण सिंह नाम का एक शहीद है। शहीद से जब आतंकवादी मुठभेड़ हुई, उस श्रवण सिंह ने हंसते हुए मातृभूमि की रक्षा करते हुए और 4 आतंकवादियों को मारा और मौत के घाट उतार दिया। जब उनसे मैं उनके घर पर गया, उनकी पत्नी थी गायत्री देवी, और गायत्री जी से मैंने प्रश्न किया कि आपका पति शहीद जो आज पूरे क्षेत्र का नाम रोशन है, आपके पति के जाने के बाद में आपको कौन कौन सी कठिनाई हुई है? उस वीरांगना के शब्द थे, आपके चेहरे को लाल करके, आंखों में क्रोध करके, और वो प्रश्न का जवाब दे रही थी कि रतन जी, मौत तो सबको आती है, लेकिन मातृभूमि और तिरंगे की आन बान शान के लिए जो मरता है वो अमर हो जाता है। ऐसी ऐसी इस देश में, ऐसी इस कोटपुतली तहसील में वीरांगनाएं हैं जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, लेकिन इस तिरंगे की आन बान शान के लिए इसको नहीं झुकने देंगे। लेकिन अपने स्वार्थ को आप हम जो दीपावली मना रहे हैं, उन शहीदों की बदौलत मना रहे हैं। वो शहीद जिस दिन आप हम अपने घर में मिठाई खाते हैं, पटाखा छोड़ते हैं, उस टाइम में वो सरहद के ऊपर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए और वीर गति को चले जाते हैं। आप कल्पना करें, आप हम घर पर सुरक्षित उनकी बदौलत है। और मैं ये चाहता हूं आप सब आज एक प्रतिज्ञा करें, जब भी आप कहीं पर निकलो और शहीद स्मारक अगर आपको दिखे तो कम से कम 1 मिनट के लिए अपनी मोटरसाइकिल रोककर उनके चरणों में वंदना करना, और शहीद स्मारक पर आपको बहुत बड़ा सुकून मिलेगा। आप हर आदमी जीता अपने हिसाब से, लेकिन जो मातृभूमि की रक्षा के लिए जो जिएगा, समाज को जो देगा, उसको दुनिया याद करेगी। याद रखना, अभी हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 चंद्रमा पर भेजा, और उस जगह पर भेजा जिस जगह के ऊपर कभी विदेशों के वैज्ञानिकों ने कल्पना भी नहीं करी होगी, और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जहां पर 235 डिग्री माइनस तापमान है, वहां पर पानी क्या, वहां तो सब कुछ जमा हुआ है। वहां 14 दिन की रात होती है और 1 दिन का दिन उगता है। इस तरह से उसका मौसम है। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों को इस सारा परिसर की तरफ से, इस कोटपुतली जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। हमारे आज देश के सैनिक बॉर्डरों के ऊपर है। कुछ दिनों पहले एक चाइना से झड़प हुई थी। उस चाइना के राष्ट्रपति ने
मां के रक्षा मंत्री ने कहा था कि हिमालय पहाड़ सस्ता है, लेकिन चाइना की फौज नहीं हटेगी। लेकिन भारत माता के वो सपूत जो सीमा की रखवाली कर रहे हैं, उन्होंने कर सिद्ध कर दिया कि भारत की सेना से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, वो चूर चूर हो जाएगा। और भारत के सैनिकों ने उस तरह से उनको गाजर मूली की तरह से काट दिया, जिस तरह से हमारी माँ बहन बेटी रसोई में गाजर मूली काटते चाकू से, उस तरह से भारत के सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को इस तरह से खदेड़ दिया, इस तरह से मार दिया। वंदे मातरम प्रोग्राम है, आपने भारत माता की, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे बजरंगबली की, बजरंगबली की। निवासी रतनलाल जी शर्मा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, वीरांगनाओं के बारे में भी बताया, सैनिकों के बारे में भी बताया और महापुरुषों की जीवनी के बारे में भी अपना प्रकाश डाला। तो रतनलाल जी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। ये एक परम गौभक्त हैं, गौ सेवा करना इनका परम कर्तव्य है। आपके भी अगर नजदीक में आसपास में कोई गौ अगर बीमार है तो आप मेरे से नंबर ले लेना और इनको बता देना, ये तुरंत उसकी सहायता के लिए, उसकी मरहम पट्टी के लिए आपके पास विदिन हाफ एन आवर में प्रस्तुत हो जाएंगे। और जब तक वह गाय माता सही नहीं हो पाएगी तब तक ये अपनी सेवाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करवाएंगे। एक बार हमारे रतनलाल जी के लिए आप जय बोलेंगे। रतनलाल शर्मा जी की, रतनलाल शर्मा जी की। का जन्म उड़ीसा के कटक क्षेत्र 23 जनवरी 1897 को हुआ। अपनी माता प्रभावती के 14 बच्चों में नेताजी 9वें संतान थे। नेताजी के पिता जानकीनाथ बोस कटक के एक मशहूर सरकारी वकील थे। नेताजी ने बीए की परीक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी से पास किए। सन 1920 में नेताजी प्रशासनिक परीक्षा में चौथे स्थान से उत्तीर्ण करे। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेताजी ने 1921 में ICE नौकरी से इस्तीफा दे दिया। नेताजी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर क्रांतिकारी नायकों में से एक थे। भगत सिंह को फांसी होने के बाद भी इनका गांधी जी से राजनीतिक मतभेद शुरू हो गया। नेताजी के प्रसिद्ध नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो। नेताजी का सबसे बड़ा कार्य इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करके शस्त्रों के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आज़ादी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी हिम्मत से युद्ध लड़ा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 के ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हुई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस 48 वर्ष की आयु में भारत माता के लिए शहीद हो गए। जय हिंद। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताऊंगा। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म सन 23 जुलाई सन 1906 में बाबरा गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी व माता का नाम जगरानी देवी था। इन्होंने अपनी माता की इच्छा पूरी करने के लिए काशी विद्यापीठ में अपनी शिक्षा पूरी की थी। मात्र 15 वर्ष की आयु में गांधी जी का असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें जेल में डाल दिया गया था। जज के अनेक क्वेश्चन पूछने पर इन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता व माता का नाम भारत माँ और वह अपना निवास स्थान जेल बताया था। 26 जुलाई 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश सेना द्वारा इन्हें घेर लिया गया था।
वह इन्होंने डटकर इनका सामना किया और आखिरी गोली सोम के ऊपर मार दी। मात्र 24 वर्ष की आयु में उन्होंने एक इतिहास रचा, जिसके कारण आज भी कई लोगों के दिलों में यह जिंदा है। जिस उम्र में तुम हसीनाओं से दिल लगी करते हो, उसने वतन से दिल लगाया था। जिस उम्र में तुम हसीनाओं से दिल लगी करते हो, उसने वतन से दिल लगाया था। आज लोगों के मौत के नाम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के सामने मौत आती हुई भी वह अपने चेहरे पर मुस्कुराए हुए थे।
ये जो हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा की स्तुति हम सभी ने मिलकर यहाँ की है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। यस सर। एक तो जो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है, वो नकारात्मक ऊर्जा इस स्तुति से बिल्कुल निकल जाएगी और आपका पढ़ाई में भी दिल करेगा, घर के काम करने में भी दिल करेगा। जो आलस्य था वो आलस्य भी खत्म हो जाता है। कहते हैं हनुमान जी बल के और बुद्धि के दाता कहे जाते हैं। यस सर। ये जो हमने सच्चे मन से इनकी स्तुति की है, इसका डेफिनेटली आपको मुनाफा मिलेगा, लाभ मिलेगा। आप अच्छे तरह से पढ़ाई करने लग जाएंगे, फालतू की बातों में आपका ध्यान नहीं जाएगा, बुरे विचार आपके दिमाग में नहीं आएंगे, सकारात्मक ऊर्जा का आपके शरीर में संचार होगा। अगर सकारात्मक ऊर्जा आ गई तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपने उद्देश्य से रोकने में सफल नहीं हो सकती। एक बार पुनः हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, रतनलाल शर्मा जी की, रतनलाल शर्मा जी की। विद्यालय के डायरेक्टर साहब ने मेरे को टाइम दिया। विद्यालय के डायरेक्टर साहब को, स्टाफ को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। जय हिंद, जय भारत।